तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है भारत की परमाणु नीति। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैं 12th क्लास की सेकंड बुक के क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, जो आपके एग्जाम में 4 और 6 मार्क्स के आने वाले हैं। सो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत की परमाणु नीति। अगर आप 2025-26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई और भी ईयर आपके एग्जाम का है, तो आपके लिए सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप 12th क्लास की प्लेलिस्ट को चेक करके वहां से जो है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आंसर्स को समझ सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि जो 6 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन होती है, और 2 मार्क्स में भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। और ये हर साल आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है और मैं वही रिपीट करा रही हूँ। और मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह सकती हूँ कि मैंने भी 100 आउट ऑफ 100 लिए थे पॉलिटिकल साइंस में 12th क्लास में। सो इसलिए आई होप कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वह क्वेश्चन है, भारत की परमाणु नीति की व्याख्या कीजिए। सो ये 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की परमाणु नीति क्या है, भारत ने कौन सी परमाणु नीति अपनाई। तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। सबसे पहले, भारत की परमाणु शक्ति का प्रयोग विनाशकारी उद्देश्यों के लिए करने के विरुद्ध है। मतलब भारत जो है परमाणु जो शक्ति है उसका प्रयोग, जो न्यूक्लियर वेपन है उसका प्रयोग विनाशकारी उद्देश्यों को, मतलब किसी देश को नुकसान पहुंचाने या किसी देश का विनाश करने के बिल्कुल भी विरुद्ध है। वो कभी भी विनाश उसका उद्देश्य नहीं है। 1974 में भारत ने प्रथम परमाणु धमाका किया था। जो 1974 का टाइम था उसमें भारत ने पहला परमाणु धमाका किया। परंतु इसके साथ भारत ने यह घोषणा की थी कि भारत का परमाणु धमाका सैनिक लक्ष्यों के लिए नहीं है, कि भारत ने जो परमाणु का धमाका किया है जो 1974 में हुआ, उसका उद्देश्य क्या है कि विनाश करना नहीं है, किसी देश को नुकसान पहुंचाना नहीं है, और इसका उद्देश्य जो है सैनिक लक्ष्यों के लिए नहीं है बल्कि शांतिमय उद्देश्यों के लिए है। कि जो भारत ने 1974 में परमाणु धमाका किया उसका उद्देश्य क्या है कि शांतिमय उद्देश्य है, शांति को ध्यान में रखकर ही भारत ने परमाणु धमाका किया था। उसके बाद भारत ने परमाणु अप्रसार संधि, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो आपको लॉन्ग टर्म में पता होना चाहिए कि एनपीटी क्या होता है। इसको आप अगर हिंदी के स्टूडेंट हैं या आप इंग्लिश में लिखने में कंफर्टेबल है, आप दोनों में लिख सकते हैं। हिंदी में परमाणु अप्रसार संधि कहते हैं एनपीटी को, इंग्लिश में एनपीटी को न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए गए। अर्थात एनपीटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और हिंदी में परमाणु अप्रसार संधि। तो आप याद रखेंगे कि भारत ने जो है परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करे। यह आपका 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनपीटी क्या होता है, परमाणु अप्रसार संधि। ठीक है, क्योंकि भारत इस संधि को गैर परमाणु शक्तियों के पक्षपात वाली संधि मानता है। जिनके पास जो है परमाणु है ही नहीं, उनके लिए ये पक्षपात वाली संधि मानी जाती है। भारत में भी इसमें शामिल है, क्योंकि भारत ने जो है परमाणुओं का निर्माण किया ही नहीं, और दूसरे और उनको कह रहे हैं कि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करो कि आप परमाणु बम नहीं बनाएंगे। अर्थात जिसके पास परमाणु बम है ही नहीं वो क्या अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करेगा। तो भारत ने इसे पक्षपात वाली संधि बताई थी। भारत ने परमाणु बम ना बनाने की घोषणा की कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। इसी के साथ साथ जो है, परंतु भारत ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत में 11 मई और 13 मई 1998 को जो है क्या हुआ कि 5 विस्फोट किए। यह परमाणु विस्फोट भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए किए। अर्थात भारत ने परमाणु अप्रसार की संधि अर्थात एनपीटी को माना कि ये पक्षपात वाली संधि है। इसी के साथ साथ जो है उसने परमाणु बम ना बनाने की घोषणा करी, परंतु सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत ने 11 मई और 13 मई 1998 को जो है 5 परमाणु विस्फोट करे। यह परमाणु विस्फोट जो है भारत ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से करा कि भारत भी शक्तिशाली देश है, कि भारत को कई युद्धों का सामना करना पड़ा। जैसे आपने पढ़ा ही होगा कि भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ, जिसके कारण भारत को पराजय का सामना करना पड़ा। इसी के साथ 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, जिसके कारण भारत में 11 मई और 13 मई 1998 को 5 परमाणु विस्फोट हुए, और ये सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखकर किए गए। इसके बाद भारत ने और परमाणु विस्फोट ना करने की घोषणा कर दी कि आगे से हम जो है परमाणु विस्फोट नहीं करेंगे।
और जो ये 5 विस्फोट हुए हैं, ये भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखकर हुए हैं और साथ ही भारत परमाणु अस्त्रों को पूर्णतः समाप्त करने के पक्ष में है। और इसके साथ ही भारत ने घोषणा करी कि भारत जो है परमाणु जो अस्त्र शस्त्र है उनको जो है समाप्त करने के पक्ष में है। और भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? इसका कारण यह है कि जो भी विकसित देश थे अर्थात अमेरिका, ब्रिटेन, इन सभी देशों ने खूब सारे हथियार और परमाणु शस्त्र बना लिए थे और जैसे ही भारत जैसे विकासशील देश आजाद हुए उन पर रोक लगाने के लिए परमाणु अप्रसार संधि बना दी कि कोई भी देश जो है अपने देश में परमाणुओं का प्रसार नहीं करेगा, जिसका भारत जैसे देशों ने विरोध किया। और बाद में 11 मई और 13 मई को क्या करा इन्होंने, 1998 में परमाणु विस्फोट करे और भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारत भी एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा था। और ये है भारत की परमाणु नीति। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट करा देती हूँ। भारत की जो परमाणु नीति है उसका मेन उद्देश्य शांतिमय उद्देश्य है, ना कि विनाशकारी। विनाश के लिए परमाणु विस्फोट नहीं किए गए थे, शांति के उद्देश्य से किए गए थे ताकि भारत भी एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर सके। इसलिए 1974 में भारत ने प्रथम परमाणु धमाका किया था। इसी के साथ जो है 11 मई और 13 मई 1998 को मैंने बता ही दिया 5 विस्फोट हुआ और इसी के साथ भारत ने परमाणु बम ना बनाने की घोषणा करी और शांतिमय उद्देश्यों के लिए ही परमाणु विस्फोट को मान्यता दी। ठीक है, और इसके साथ साथ परमाणु अस्त्रों को समाप्त करने के पक्ष में है भारत। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा भी समझ आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा वी पॉलिटिकल चैनल और ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लाऊंगी। इसी के साथ अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं या 11th के स्टूडेंट हैं या बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है या बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है या एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियोस लाऊंगी इस पे और बेस्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।